चिड़िया बहुत ही मेहनती और दयालु चिड़िया थी। उसके पास एक गोभी का खेत था। फसल बेचकर वो अपना और अपने बच्चों का गुजारा करती थी। अरे वाह, मेरे खेत में तो कुछ गोभी तैयार हो गई है। मैं कल ही टोकरी भर के बाजार में बेच आऊंगी। अगले ही दिन चिड़िया टोकरी भर के गोभी बाजार में बेचने जाती है। गोभी ले लो, ताजी ताजी गोभी, ताजी ताजी गोभी ले लो। तभी कबूतर वहाँ आता है। राणो बहन, गोभी कितने रुपए किलो लगाई है? कबूतर भैया, 20 रुपए किलो। ठीक है चिड़िया, मुझे 2 किलो गोभी दे दो। राणो चिड़िया 2 किलो गोभी कबूतर को दे देती है। कबूतर वहाँ से चला जाता है। फिर चिड़िया के पास मोर आता है। चिड़िया बहन, तुम्हारे पास गाजर नहीं है? मोर भैया, आप आगे से ले लें, मेरे पास तो बस गोभी ही है। राणो बहन, तुम्हें गोभी के साथ साथ और भी सब्जियां रखनी चाहिए। हाँ मोर भैया, मैं भी यही सोच रही थी। मोर भैया, आप ये गोभी ले लें। नहीं राणो बहन, मुझे गोभी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे बोल के मोर वहाँ से चला जाता है। शाम तक चिड़िया की सारी गोभी बिक जाती है। फिर वो अपने घर जाती है। कुकू बेटे, कुछ पक्षी तो मेरी दुकान से खाली हाथ ही लौट जाते हैं, क्योंकि उन्हें गोभी नहीं लेनी होती। मैं सोच रही हूँ कि मुझे और भी अलग अलग तरह की सब्जियाँ उगानी चाहिए। हाँ मम्मा, हमें गाजर, मटर, मूली भी लगानी चाहिए। ये सब्जियाँ बाजार में बहुत बिकती है। हाँ कुकू, तुम ठीक बोल रहे हो। इससे हमें अच्छी खासी कमाई होगी। मुझे बीज खरीदने के लिए पैसे चाहिए होंगे। मैं अभी कालू कावे से मांग के लाती हूँ। राणो चिड़िया कौवे के पास पैसे मांगने जाती है। कालू भैया, मुझे 500 रुपए उधार दे दो, मैं जल्द ही आपके पैसे वापस कर दूंगी। ठीक है चिड़िया, ये लो। कौवे से पैसे लेकर चिड़िया बाजार से बीज खरीदने जाती है। बाजार से वापस आकर वो अपने खेत में गाजर, मटर, मूली के बीज लगा देती है। चिड़िया अपने खेत में खूब मेहनत करके अपनी मटर, गाजर, मूली की फसल तैयार करती है और बाजार में बेचने जाती है। मटर, गाजर, मूली ले लो, मटर, गाजर, मूली ले लो, ताजी ताजी सब्जियां ले लो। तभी तोता वहाँ आता है। चिड़िया बहन, 1 किलो गाजर दे दो। चिड़िया मिट्ठू को 1 किलो गाजर दे देती है। शाम तक चिड़िया अपनी सारी सब्जियां बेचकर अपने घोंसले में लौट जाती है। कालू जी, आप चिड़िया से पैसे मांग के ले आओ, मुझे अपने लिए सोने का हार खरीदना है। ठीक है रानी कभी, मैं अभी चिड़िया से अपने पैसे मांग के लाता हूँ। कौवा भी चिड़िया के घोंसले में जाता है। चिड़िया, ओ चिड़िया, बाहर आओ। कालू भैया, आप यहाँ? कुछ दिनों में मैं आपके पास आने ही वाली थी। मुझे सब पता है, तुम मेरे पास आने वाली नहीं थी तो मैं ही आ गया। अब जल्दी से मेरे पैसे दे दो। लेकिन कालू भैया, मैंने तो आपसे 1 महीने की मेहनत मांगी थी। अभी पैसे नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अभी तो मेरी सब्जियां इतनी बिकी भी नहीं हैं। कृपया आप मुझे थोड़ा और वक्त दे दो, मैं आपके पैसे जल्द ही आपको वापस कर दूंगी। राणो चिड़िया, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे कल तक मेरे पैसे चाहिए, क्योंकि मेरी पत्नी को सोने का हार खरीदना है। ऐसा बोल के गुस्से में कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। मम्मा चिड़िया तो बहुत परेशान हो गई थी। मम्मा, आप तोते अंकल से पैसे उधार लेकर कौवे अंकल को दे दो, नहीं तो वो फिर से हमारे घर आ जाएगा। हाँ गोकू बेटे, मैं अभी तोते भैया के घोंसले में जाती हूँ। मम्मा चिड़िया तोते के घोंसले में जाती है। तोते भैया, मुझे 500 रुपए उधार दे दो, मैं आपको जल्द ही पैसे वापस कर दूंगी। अरे राणो बहन, अभी तो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तुम मोर से मांग लो। ठीक है तो भैया। राणो चिड़िया मोर के घोंसले में जाती है। मोर भैया, क्या आपके पास 500 रुपए होंगे? मैं आपको जल्द ही वापस कर दूंगी। नहीं चिड़िया, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैंने तो खुद ही अपने दोस्त से उधार मांगे हैं, तुम किसी और से ले लो। फिर चिड़िया अपने घोंसले में लौट आती है। मम्मा, क्या हुआ, पैसे नहीं मिले? नहीं गोकू बेटे, किसी के पास इतने पैसे नहीं हैं। मम्मा, कोई बात नहीं, वैसे भी कालू अंकल से अपने 1 महीने की मेहनत मांगी थी। कालू जी, उस चिड़िया के घर चलो।
रानी, चिड़िया ने 1 महीने का बोला था। ऐसे उसके घर जाना ठीक नहीं है, वो हमारे पैसे दे देगी। कालू जी, आप तो ऐसे ही बेवकूफ रहोगे। आप चलो मेरे साथ उसके घर। अरे रानी कभी, चिड़िया पैसे दे देगी। कालू जी, आप चलते हो कि नहीं? ठीक है चलो। कभी चिड़िया के घर जाते हैं। चिड़िया, तुम हमारे पैसे दे दो। रानी बहन, मैंने आपको पहले ही 1 महीने का बोला था और आप दोनों 15 दिन में पैसे मांगने आ गए। आप कृपया कुछ दिन रुक जाएं, आपकी बहुत कृपया होगी। राणो चिड़िया, मैं इतने दिन नहीं रुक सकती, मुझे सोने का हार खरीदना है। चिड़िया, तुम पैसे दे दो, नहीं तो तुम्हारे खेत की सारी सब्जियां हम ले लेंगे। नहीं रानी बहन, मेरा घर तो इसी के सहारे चलता है, मैं आपके पैसे 2-3 दिनों में दे दूंगी। चिड़िया, मुझे पैसे आज ही चाहिए। अगर तुम शाम तक पैसे देने नहीं आई तो कल से हम तुम्हारी सब्जियां खाना शुरू कर देंगे। ये बोल के कौवे वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, आप रोए ना, ये कौवे बहुत चालाक है। अब बस कबूतर भैया का सहारा है। अगर उनके पास पैसे हुए तो मेरी मुश्किल का हल हो जाएगा। राणो चिड़िया कबूतर के पास आती है। कबूतर भैया, मुझे 500 रुपये उधार दे दो, मुझे आज बहुत जरूरत है। कबूतर सोच में पड़ जाता है। इस चिड़िया ने तो कौवे के पैसे अभी तक वापस नहीं किए, तो ये मेरे पैसे पता नहीं कब वापस करेगी। मैं इसे मना कर देता हूँ। अरे चिड़िया, मेरे पास नहीं है इतने पैसे, तुम जाओ यहाँ से। जब देखो तब कोई ना कोई पैसे मांगने आता ही रहता है। उदास होकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वैसे तो चिड़िया हर वक्त किसी न किसी पक्षी की हमेशा मदद करती थी, पर आज जब उसको मदद की जरूरत थी तो कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। तभी चिड़िया के पास एक बूढ़ी चिड़िया आती है। माँ जी, आप यहाँ? बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ है? माँ जी, आप अंदर आए, मैं अभी आपके लिए खिचड़ी बना देती हूँ। राणो चिड़िया जल्दी से बूढ़ी माँ जी के लिए खिचड़ी बना देती है। ये लो माँ जी, खिचड़ी खा लो। बूढ़ी माँ जी खिचड़ी खा लेती है। अरे बाबा बेटी, तुमने तो बहुत स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई है। इतनी स्वादिष्ट खिचड़ी खाकर तो मजा आ गया। ये लो ये 1000 रुपए। माँ जी, आप मुझे ये पैसे क्यों दे रही है? बेटी, तुमने मुझ भूखी चिड़िया को इतनी स्वादिष्ट खिचड़ी खिलाई और मेरा इतना आदर किया, तो ये मेरा आशीर्वाद समझ के रख लो। चिड़िया को 1000 रुपए देकर बूढ़ी माँ जी वहाँ से चली जाती है। मम्मा, लगता है ये कोई हमारे लिए फरिश्ता ही थी। हाँ कुकू बेटे, अब मैं जल्दी से कौवों के पैसे वापस कर देती हूँ। राणो चिड़िया कौवे के घर जाती है। ये लो कालू भैया, आपके 500 रुपए। चिड़िया, इतनी जल्दी पैसे कहाँ से ले आई? कहीं तुमने चोरी तो नहीं की है? बिना जवाब दिए चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू जी, मैं सोचा था कि चिड़िया के खेत से ताजी ताजी सब्जियां खाऊंगी, पर इसने तो हमारे पैसे ही वापस कर दिए। फिर मम्मा चिड़िया अगले दिन से फिर सब्जी बेचने का काम शुरू कर देती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका धन्यवाद।